फरहान अख्तर और राशि खन्ना जोधपुर पहुंच चुके हैं और अपनी आने वाली वार ड्रामा फिल्म 120 बहादुर के रिलीज से पहले इस खूबसूरत शहर में वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह फिल्म 1962 की तेजांग ला की लड़ाई के असली नायकों की बहादुरी पर आधारित है और देश की सशस्त्र सेनाओं की वीरता को दमदार तरीके से पेश करती है। जोधपुर का ये दौरा खास महत्व रखता है क्योंकि दोनों मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी की यादगार स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो वही युद्ध नायक है जिनकी बहादुरी कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी है। इस दौरान फरहान अख्तर और राशि खन्ना मेजर शैतान सिंह भाटी के बेटे नरपत सिंह जी और उनके परिवार से भी मुलाकात की है। 21 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म 120 बहादुर और कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं चुनते वो आपको सीधा देखो, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मैं मेरा बस यही एज एन एक्टर मेरी बस यही उम्मीद रहती है कि मुझे ऐसी कहानियाँ डायरेक्टर जो हैं जो उनका सोच है उनके विचार है कास्टिंग में कि वो ऐसी कहानियाँ मेरे पास लाएं जो जिनमें कोई मतलब हो, जिन्हें बनाने में ऐसा लगे कि मतलब सिर्फ फिल्म नहीं, फिल्म से बढ़कर कुछ ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये कहानी मेरे पास आई और मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। क्या रोल है आपका? सर, व्हाट आर योर बिगेस्ट टेक? ए बेटा, यू आर नॉट जर्नलिस्ट यार। ए बेटा, आप मीडिया से नहीं हो यार क्या कर रहे हो मॉल यार? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ मेजर शैतान सिंह। I've learned that anything is possible if you believe in yourself and if you have people around you who believe in you and believe in each other. That as a unit, when Indians are together, when they come together, when they are united, that we are completely unstoppable. सर मिल्खा सिंह का आपने रोल किया था, मेजर शैतान सिंह पाटिल जी का आपने रोल किया है, किस तरह से आप देखते हैं क्योंकि वो भी मूवी काफी तरह से ये भी एक जेल की मूवी है, कैसे आप उसको दिवेश भाई मोबाइल जो पर्सनालिटी थी बिल्कुल यार कह रहा हूँ तो अलग इंसान है, तो उनके जर्नी भी बहुत जो सफ़र था उनका ज़िंदगी में अलग था, लेकिन एक चीज़ वो मतलब कॉमन थी दोनों में, वो देश से प्यार और देश का नाम ऊंचा करना है, ये एक जज्बा जो था वो दोनों में बिल्कुल सही था। और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, अपने एफर्ट से ज़्यादा जो भी बलिदान करना है वो कर सकते थे देश के लिए, तो ये एक चीज़ थी जो बहुत कॉमन थी। हाँ सर, जिस तरीके से राशि जी हासी जी का मूवी है आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या देखते हैं इसको? मेरे लिए कोई भी देशभक्ति की फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज मैं मैडम वॉइस अलाउड मेरे लिए देशभक्ति की फिल्म जैसे हम सब भारतीयों के लिए आई थिंक एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप एक देशभक्ति की एक देशभक्ति की फिल्म में का हिस्सा होते हैं। तो जब मैंने ये फिल्म करी तो जैसे सर ने कहा, मैंने इस फिल्म से बहुत हिम्मत सीखी। जैसे फैमिलीज़ जो होती हैं जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को सफ़र पे भेजती हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये मैंने जाना, और ये मेरे लिए बहुत ही नया था और आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ इट। सर एक लंबे इंतराल के बाद 2021 के बाद आप वापस से जो है बड़ी इतना लंबा गैप किस तरह से आप देखते हैं और वापस जो है अगली प्रोजेक्ट? नहीं सर, अभी तो यही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे साथ बैठे हैं मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान है इस पूरी कहानी में नरपत सिंह जी, जिनके आशीर्वाद के बिना और जिनकी इजाज़त के बिना ये फिल्म बन नहीं पाती, तो मैं हमेशा उनके बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच नरपत सिंह। फरहान सर, जिस तरीके से आज के टाइम में कमर्शियल दौर में ये परिवार रॉयल्टी नहीं ले रहा है, कैसे क्या सोचते हैं इस पूरी फिल्म को लेकर? सर कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसे से बहुत ऊपर होती हैं। मुझे याद है जब मैंने मिल्खा सिंह जी की भी कहानी की थी तो जो बात उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई मुझे इस वक्त उतनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म बनाना जिसे देखकर देश को गर्व हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और अभी उस पर डिटेल में जाना कि क्या होने वाला है आगे वो तो मतलब वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, वो सबसे ज़रूरी बात होती है। क्योंकि जैसे किसी ने कहा 70 साल होने को आए उस हादसे को, उस वाक़े को, आज तक उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दिया कि वो आगे बढ़कर ये फिल्म बनाए। उन्होंने ये भरोसा हम पर किया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए। राज्य होटल प्रबंध संस्थान, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा लकी बात निकेतन स्कूल जोधपुर एवं आरबी पब्लिक स्कूल जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में होटल मैनेजमेंट, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मैनेजमेंट, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान, होटल प्रबंधन, इवेंट प्लानिंग, खाद्य और पेय सेवाएं, पर्यटन प्रबंधन जैसे मुख्य विषयों से अवगत कराना था, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है।